सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली करावल नगर विधानसभा में धुआंधार प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के जुझारू प्रत्याशी मनोज त्यागी ने विशाल जनसंपर्क तथा नामांकन यात्रा की। सुबह 8 बजे से करावल नगर स्थित चुनाव कार्यालय से आरंभ हुई नामांकन यात्रा काली घटा, सादकपुर विस्तार, चौहानपुर, दयालपुर होते हुए भजनपुरा में जाकर संपन्न हुई। नामांकन यात्रा में शामिल पंजाब के मंत्री तथा प्रत्याशी मनोज त्यागी का हर जगह अभिनंदन पुष्प वर्षा से किया गया। आज आप यहाँ एक पद यात्रा में शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए और क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? एक अच्छे मुख्यमंत्री तो साहब नहीं है, एक अच्छे इंसान भी है, एक अच्छे नेता भी है। और बीजेपी और जो कांग्रेस है उनके पास तो सीएम चेहरा ही नहीं है। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी जैसा बड़ा चेहरा, बड़ा इंसान जो दिलों में घुसा के बैठी हुई है। और हमारी जो करावल नगर विधानसभा है, इससे हमारे मनोज त्यागी जी आज उनका नामांकन पेपर भरने के लिए जाना है। और आज पूरी विधानसभा से रोड शो के जरिए होते हुए आज उनका नामांकन करेंगे। और पूरी दिल्ली वालों से ये बेनती है कि जो आम आदमी पार्टी ने काम करे हैं उनका जवाब देने का, उनका साथ देने का समय है। अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा लेके आइए और 70 की 70 सीट जो दिल्ली के लोग हैं वो केजरीवाल जी को जिताएं। आज आप पद यात्रा में मनोज त्यागी के साथ में मनोज त्यागी के साथ हम नहीं है, हमारी पूरी टीम के साथ है हमारे। और हमारे यहाँ करावल नगर से कपिल मिश्रा को उतारा, जो 5 बार विधायक रहे, मोहन सिंह बिष्ट का टिकट क्यों काटा? क्या मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी से, इसका जवाब है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। बाहरी को ला रहे हैं, जो नवेड़ा रह रहे हैं उनका कुछ पता ही नहीं है कहाँ उनका ऑफिस है, कहाँ उनका घर है, और वो फोन उठाने बंद कर देते हैं। जब वो पार्टी छोड़ के भगौड़ा के नाम से यहाँ से चल रहे हैं कि भगौड़ा पार्टी, चूँकि आप चुनाव लड़ चुके हैं गाजियाबाद से, आज करावल नगर में आए, करावल नगर की दिशा और दशा क्या होगी समाज को लेकर? आम आदमी पार्टी हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों, जमीन के आदमी की बात करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करती है। मैं उत्तराखंड का जनमानस हूँ। आम आदमी पार्टी ने मुझ एक छोटे से बहुत कार्यकर्ता को महापौर का टिकट देके, जबकि महापौर अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान का एक बहुत बड़ा एक पद और दायित्व होता है, पार्टी ने टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया। मैंने उनसे पूछा भाई आप मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा टिकट आप देख रहे क्यों देख रहे हैं? वो कह रहे हैं हम जमीन से जुड़े आदमी को, जमीन से जुड़े व्यक्ति को, जो जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निश्चित स्तर पर जो कार्य कर सकते हो कार्यकर्ता हो, मुझे सम्मान दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड समाज, हमारा समाज बहुत बहुतायत संख्या में रहता है। हमारा समाज एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा उसकी ओर अग्रसर है। लेकिन मैं अपने लोगों से अपने एक सूचना के माध्यम उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, उस पार्टी ने हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए क्या करा? है ना, आम आदमी पार्टी, मैं कहना चाहता हूँ करावल नगर विधानसभा की सम्मानित जनता से, सभी लोगों से, और मैंने अपने बड़े भाई मनोज त्यागी बॉबी जी जो बहुत कार्यकुशल है, सिटिंग पार्षद भी है और कार्य मतलब दिन और रात लोग इसी में लगे रहते हैं। मैंने बोला हमारा समाज यहाँ बहुत संख्या में है। बहुत सी पार्टियों ने, यहाँ के विधायक जो पहले पूर्व में रह चुके हैं, पार्षद लोग रह चुके हैं, उन्होंने हमारे समाज के लिए केवल ठगने का काम किया, हमारे समाज के लिए करा किसी कुछ नहीं है। तो मेरी आपसे ये मांग है हमारे समाज के लिए, तो इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है एक बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना करावल नगर विधानसभा के अंदर करवाई जाएगी। एक उत्तराखंड भवन हमारे लोगों के लिए, उनसे सहमति करके मैं बात करूंगा कि वो कहाँ पे, ताकि हम लोग अपने सुख दुख, अपने कार्य, अपने जो हमारे समाज के कार्यक्रम होते हैं उनके ऊपर हम बात कर सके, उनको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सके, उनको किस बेहतर बना सके। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड के लोग यहाँ बहुतायत तरीके से यहाँ रहते हैं, उनके लिए ये मानते हैं कि कोई सुविधा नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो कोई सुविधा होगी?
आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। हमारे जितने भी कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर में होते हैं, सरकार के माध्यम से जो भी उत्तरायणी मकरायणी हमारे 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है, मैं सरकार से बिल्कुल सीधा हस्तक्षेप करना चाहूँगा। हमारे लोगों को, सामाजिक संस्थाओं को बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करें। अन्य समाज के जैसे पूर्वांचल समाज है, अन्य पंजाबी समाज है और जो भी समाज है, हम सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो उत्तराखंड समाज का आदमी अपने कहते हैं उत्तराखंड का पानी और जवानी सदैव देश के विकास में लगी है। बिष्ट जी, मैं मानूं कि केवल पहाड़ के लोगों के लिए सुविधाएं मिलेगी या अन्य क्षेत्र के लोग? नहीं, पहाड़ के लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ के लोगों को सुविधाएं मिले, अन्य लोगों को सुविधाएं, हम सब भाई बहन हैं सब। मैं हमने कभी भी समाज की और किसी उसकी बात नहीं करी। पूर्वांचल समाज, उत्तराखंड समाज, जितने अन्य भी समाज है, चाहे वो ओबीसी समाज हो, छोटा समाज, जाट गुजरात, हम सब भाई हैं। हमारे बीच में ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन किसी भी समाज की, किसी की सरकार द्वारा, किसी जनप्रतिनिधि द्वारा उसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड समाज एक बहुत बड़ी निर्णायक संख्या में यहाँ रहता है और मुझे लगता है हमारे समाज की निरंतर इस जो सरकार, जिसके सांसद है, जिसके एमएलए है, उन्होंने निरंतर हमारे समाज की अनदेखी करी है, हमारे को ठगने का काम किया है। तो ये सब अब दिल्ली में चलने वाला नहीं है। उत्तराखंड समाज एकजुट है और अगर आप हमें हमारा अधिकार, हमारा सम्मान, हमारी जो चीज़ें हमें नहीं दोगे तो हमें छीनना आता है। अगर आप उत्तराखंड की बात कर लें, जैसे आपने बहुत सारी सुविधाएं बता दी कि ये चीज़ उत्तराखंड के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन करावल नगर की जनता कैसे, या उत्तराखंड के जो करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, उनको कैसे विश्वास हो कि जगत सिंह बिष्ट जी ने जो कहा है वो पूरा होगा? मेरा 20 साल का राजनीतिक अनुभव रहा है। मैं सभी पार्टियों में रह के देख चुका हूँ। मैंने देखा है पार्टियों का कोई स्तर नहीं होता। ये ऐसे बहुत वादे और बहुत आपको योजनाएं चुनाव से पहले कर जाती है। लेकिन जो लोग मेरे को जानते हैं, जिन लोगों ने मेरे को मेरी कार्यशैली देखी है, जिनको पता है कि भाई ये अगर अपनी कोई बात अगर रख रहा है और मेरा किस तरीके का आधार है, मैं खुद कहता हूँ हम जमीन से जुड़े आदमी हैं। हमने किसी पार्टी से कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा। अपने समाज के, अपने स्वाभिमान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमें किसी पार्टी से हमें चाहिए नहीं। अपना खाते, अपना कमाते हैं। लेकिन हमारे समाज को अगर आप कोई भी पार्टी हमारे लिए अगर उंगली करने का काम करेगा, हम उसके लिए हाथ बंद कर खड़े हैं। हमारे समाज की अनदेखी मत करो। और मैं आम आदमी पार्टी के सर पर कहना चाहता हूँ, मैं जो भी चीज़ें कह रहा हूँ, अगर हमारा भाई मनोज त्यागी चुनाव जीत के आता है, दिल्ली में हमारी सरकार बनती है, करावल नगर विधानसभा में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना करवा के रहेंगे और एक उत्तराखंड समाज का एक भवन बनेगा। ये मैं आपके बीच घोषणा करके जा रहा हूँ। अपने समाज से अपील करता हूँ, इस बात के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैं इसकी बिल्कुल इसकी वो लेता हूँ। जो उत्तराखंड समाज, जो उस उत्तराखंड समाज की बात कर रहा हूँ जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने पक्ष में? मैं पहले भी कई मंच से, सार्वजनिक मुद्दों से और कई संस्थाओं के माध्यम से कहता हूँ, ये समाज किसी पार्टी की भगवती नहीं है। किसी भी पार्टी का हमारा वो नहीं कि भाई हम उस पार्टी को, वो झंडे को वोट देंगे। जो तुम्हारे सुख दुख में खड़ा हो, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, तुम्हारे बुजुर्ग की दवादारू, सड़कें, हमारी बहन नारी शक्ति, उनकी सुरक्षा, उनके घर के जुड़े मुद्दे, महंगाई पे, इन पे काम करता है। हमारा समाज उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हमारा समाज किसी भी राजनीतिक पार्टी का खरीदा हुआ गुलाम नहीं है। और कोई हमें सोचता है कि हम इनका कार्यक्रम कर देंगे, इनको नाच गा के बुला देंगे, इनको खिला देंगे, इनको पिला देंगे, इनको लिफाफे दे देंगे, वो पार्टियां, वो सरकारें, वो लोग मुखालते में है और उनकी आंखें जल्द खुल जाएंगी। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।